सर मेरा प्रश्न ये है, प्रेम का मुझे तो कभी अनुभव हुआ ही नहीं। तीसरा प्रश्न परमात्मा भेज देना ठीक। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रवीण बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। सर मेरा प्रश्न ये है, आपने प्रेम के लिए बोला, प्रेम का मुझे तो कभी अनुभव हुआ ही नहीं। अरे बहुत बढ़िया ठीक आदमी है, हो तुम। शादी हो गई, शादी होने के बाद सोचा कि भाई ठीक है, अपना जो भी अब उसे लगाया, और भी जीवन में कई बार उसे अट्रैक्शन तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई अट्रैक्शन रहा, और आज बच्चे भी हैं मेरे, सब कुछ है, एक फर्ज के तौर पर तो निभाया जा रहा है। कई बार ये होता है कि बच्चों के जैसे चोट लग गई या कुछ हो गया तो भाई वो दुख है, उसमें एक फर्ज, और जो कहते हैं कि बच्चे के प्रति भी प्रेम होता है, तो वो भी मेरे को कभी महसूस ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का बहुत जो महसूस तो ये तो हुआ कि शायद मैं अपने आप से ही प्रेम ज्यादा कर रहा हूँ, यानी कि ये तो एक सेल्फिशनेस हो गई। नहीं ये बढ़िया है। जिसके कहते हैं कि समर्पित होना, वो समर्पण आज तक मैं नहीं कर पाया। जबकि मिसेज के लिए सारे एसेट पूरे करने हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करने हैं, सारी कुछ चीजें, लेकिन एक जो समर्पण होता है भाई, जीवन सही से चलता रहे, शादीशुदा जीवन है सही चलता रहे, उनको लिए अपना कर रहे हैं, मतलब विवाद ना हो, वो सब चीजें करना है। लेकिन एक जो कहते हैं ना प्रेम, वाकई में जिसे आपने बताया, जैसे राधा को कृष्ण से या मीरा को हुआ, वो चीज मेरे को कभी ना ही तो मेरे को महसूस, और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ है। आप अपना नंबर नीचे डाल दीजिएगा, बहुत से लोग आपको प्रेम करने वाले हैं, आपको पता नहीं आप कितने प्रेमपूर्ण हैं। आप एक स्त्री को जिसको प्रेम नहीं भी किए होंगे, उसको विवाह करके लाते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं, उससे पैदा होने वाले बालकों के प्रति भी प्रेम से भरते हैं, दर्द से भरते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी निभाते हैं, और अंदर से एक तड़प महसूस करते हैं कि काश मुझे इस प्रकार का समर्पण भी कभी हो जाता। मैं आपसे कहूंगा कि आप तो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं भाई। आप वास्तव में प्रेम को जी रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि हम जाने ना जाने हम क्या हो। जैसे मैंने कहा कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, लेकिन उसका नाम शेर है ये उसको नहीं पता है जी। लेकिन वो शेर है जी। उसी प्रकार आप प्रेम में हो, इसके अतिरिक्त कोई प्रेम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो प्रेम होता है वो फोकट की खुजली होती है, जिसे कुछ दिन बाद पता लगता है कि खुजलाते खुजलाते खाज हो गया। अच्छा। आप सही वाले में हो। बाकी जो लोग कहते हैं कि वो प्रेम में है, वो गलत वाले में है, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, यानी कि मेरे को कोई अनुभूति नहीं है। हाँ, इस आप बात समझो। आप कह रहे हो कि मैं किसी के प्रति समर्पित नहीं हो पाया, जबकि आप अपनी पत्नी के प्रति और अपने जीवन के प्रति और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित हो। जी। समर्पण और कहां से लाना है? अच्छा। आप तो समर्पित हो। मैं तो कहूंगा अहोभाव। ये हमारे देश की गरिमा थी, यही खूबी थी। अगर हर व्यक्ति इसी खूबी को उपलब्ध हो जाए तो जगत के आधे कलेश मिट जाए। जी। तो मैं तो कहूंगा बहुत प्यारी बात है, आपका बहुत प्यारा जीवन है, और कृपया करके इसे नष्ट ना करें, किसी और को देख के अपने जीवन में बर्बादी लाना है कि वो ऐसा कहते थे। ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं तो पाया। मत करिएगा। अगर धोखे से आने भी लग जाए कहीं तो प्रश्न कर लीजिएगा, मैं झाड़ दूंगा कि गलत हो रहा है। आप अपने में परिपूर्ण हैं, स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं, और मैं समझता हूं कि जिम्मेदारियों को जीते हुए आप जो जीवन जी रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। इसे किसी प्रकार के समर्पण की और जरूरत नहीं। आप परमात्मा के दिए हुए जीवन के प्रति समर्पित हैं, ये सबसे बड़ा समर्पण है। तो लेकिन इसमें मेरे को जो महसूस कई बार हुआ कि मेरे को खुद से ज्यादा, मतलब कहते हैं ना अट्रैक्शन जो खुद पे अपने, मतलब इतना औरों के प्रति नहीं है जितना मुझे खुद पे ज्यादा रहता है। देखिए, अगर ये महसूस होता है कि मैं अपने से ज्यादा प्रेम करता हूँ बनस्पत और लोगों के। देखिए क्या है, हमारे यहाँ ओशो में एक बात तो बड़ी अच्छी ओशो ने कही थी। किसी ने पूछा था भगवान प्रेम क्या है और ध्यान क्या है, तो उन्होंने कहा था दूसरे के साथ ध्यान में जाना प्रेम, और अपने साथ प्रेमपूर्ण हो जाना ध्यान। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप क्योंकि अपने प्रति जो है
वो समर्पित हैं, अपने प्रति प्रेम में हैं, तो आप ध्यानी भी हैं। जी आपका बेहतर बहुत प्यारा जीवन है, और मैं जी समझता हूँ कि ये बेहतर और प्यारा जो भी आपका जीवन जैसा आपको मिला है ना, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसे किसी प्रकार का दूसरे का एग्जाम्पल अपने जीवन में फिट करने में आप इसको गलत दिशा मत दीजिएगा। आप बहुत जी सही राह पे हैं, और आपको मेरे प्रणाम। ठीक है, नमस्कार सर। जी, नमस्कार।